नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ राव आरिज़ अली। आज हम हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज इंडिपेंडेंस डे है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो सिर्फ एक विषय नहीं है। अब तक हमने और देशों की भी बात करी थी, लेकिन आज हम सिर्फ अपने भारत देश की ही बात करेंगे। क्या क्या खूबी है हमारे भारत देश में, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। आप सभी को मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है। हमारे देश का यानी कि भारत देश का राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा है, जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। लेकिन किसी और देश का भी राष्ट्रगान हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी हमारे देश के यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही वहाँ का राष्ट्रगान लिखा है। ये हमारे भारत देश के लिए शान की बात है। आप सभी को गोल्डन टेम्पल के बारे में तो पता ही होगा। आप में से काफ़ी भी हैं जो गोल्डन टेम्पल जा चुके होंगे। लेकिन पूरी पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमारे इंडिया के गोल्डन टेम्पल में है। हर 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा लोग गोल्डन टेम्पल को विजिट होते हैं। ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है पूरी पृथ्वी पे जो हमारे गोल्डन टेम्पल पे मौजूद है। ये भी हमारे भारत देश के लिए शान की बात है। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो भी हमारे भारत देश में ही लगता है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमारे भारत देश के हरिद्वार में है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला हरिद्वार में लगता है, जिसका नाम है कुंभ मेला, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग भी माना जाता है। 2013 में कम से कम 30 मिलियन लोग एक साथ एक ही दिन में मौजूद थे। कहा जाता है कि साइंटिस्ट का कहना है 30 मिलियन लोग अगर एक साथ जंप कर जाते तो वो पृथ्वी के रोटेशन को बदल सकते थे। तो ये भी हमारे भारत देश के लिए शान की बात है। स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने जिस दिन स्विट्जरलैंड में अपना पहला कदम रखा था, स्विट्जरलैंड में जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा था तो वहाँ के लोगों ने उस दिन को साइंस डे घोषित कर दिया था। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। दूसरे देश ने हमारे देश के एक व्यक्ति ने कदम रखा तो उन्होंने साइंस डे घोषित कर दिया। ये भी हमारे देश के लिए बड़ी बात है। हर जगह पर डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन अमेरिका के जो टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, उनमें से 38% डॉक्टर हमारे भारत देश से ही होते हैं। जो इंडियंस होते हैं वो 38% इंडियंस डॉक्टर अमेरिका में काम करते हैं टॉप लेवल पर। यह भी हमारे भारत देश के लिए काफ़ी बड़ी बात है। यूएसए, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इन 3 देशों के अगर हम गोल्ड को इकट्ठा कर देंगे, यानी कि इन 3 देशों के गोल्ड को अगर हम जमा करेंगे तो उससे ज़्यादा सोना हमारे भारत देश की महिलाओं पे होता है। ये कितनी बड़ी बात है कि 3 देशों के मुकाबले बल्कि उससे भी ज़्यादा सोना हमारे भारत देश की महिलाओं पे मौजूद होता है। और दुनिया में जितना भी सोना है उसका 11% सोना हमारी देश की महिलाओं के पास है। ये भी कितनी बड़ी बात है और भारत देश के लिए कितनी शान की बात है। अमेरिका में काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बनाई गई थी। उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी और ये भी हमारे भारत देश में ही बनी थी। ये भी हमारे भारत देश के लिए बड़ी बात है, शान की बात है। दुनिया में काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया की जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है वो हमारे भारत देश में मौजूद है। एंटीलिया, जो मुकेश अंबानी जी का घर है, जिसकी कीमत
1 बिलियन रुपीस है। वो हमारे भारत देश में मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, जिसका नाम है एंटीलिया मुकेश अंबानी जी का घर। ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है, शान की बात है। एक ही रॉकेट से काफ़ी सारी सैटेलाइट लॉन्च की जा सकती है, और ऐसा किया भी था रशिया ने। रशिया ने एक ही रॉकेट से 37 सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पेस में, लेकिन हमारे भारत देश ने 2017 में एक ही रॉकेट से 101 सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पेस में, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ भी नहीं पाया है। और एक गम की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नहीं बल्कि 2 गम की बात है। पहली गम की बात यह है संजय दत्त, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनको 3rd स्टेज कैंसर है। और दूसरी गम की बात यह है, अब हमारे बीच एक बड़ा शायर मौजूद नहीं है, राहत इंदौरी साहब। मैं उनका एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल भारत देश की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसको शेर को बोलते हुए मैं आज अपनी वीडियो को पूरी करता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।